हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम आज है कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स जो है डिस्कस करेंगे और साथ में 2016 में जो नीट में जो मेन एग्ज़ाम में जो आपके क्वेश्चन आया था वो भी हम लास्ट में सोल्व करेंगे। ठीक है, उसको सोल्व करने से पहले अपन कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स जो है वो हमें डिस्कस करनी है। ठीक है, इम्पोर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है दोस्तों, उसी के बेस पे अपन 2016 का जो क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहली टर्म है हमारी रेसिस्टेंट। क्या है दोस्तों? रेसिस्टेंस। ठीक है, रेसिस्टेंस को अपन बेसिकली आर से डिनोट करते हैं और आप इसे बहुत अच्छे से जानते भी होंगे, काफ़ी 10th से ही अपने इसको जानते हैं, सभी बच्चे इसको जानते होंगे रेसिस्टेंस को। ये होता क्या है, क्या करता है ये? ऑब्स्ट्रक्शन टू इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है दोस्तों, क्या करता है ये? ऑब्स्ट्रक्शन का काम करता है। इलेक्ट्रिक करंट का क्या है ये? एक तरीके से देखा जाए तो रास्ते का क्या है? कांटा है ये। ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रिक करंट को क्या करने देता? फ्लो नहीं होने देता है। उसको क्या करता है? ऑब्स्ट्रक्शन का काम करता है। ठीक है, अगर अपन इसके फॉर्मूले की बात करें तो R इक्वल टू होता है V/I। काफ़ी नॉर्मल फार्मूला है, जनरल है, अपन बहुत अच्छी तरीके से वाजिब हैं इससे। ठीक है, मेन है इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट भी काफ़ी नॉर्मल है, सिंपल है, अपन जानते हैं क्या होगी? ओम होगी। ठीक है, ओम को ऐसे और ऐसे दोनों तरीके से लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, मेन बात ये है इस चैप्टर में कि आपको इस स्पेशली यूनिट्स का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। अगर यूनिट का खास ख्याल रखें वरना आपके मार्क्स पर ही क्या है? भारी पड़ सकती है। ठीक है, मेन यूनिट होती है, यूनिट से तो कई क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। अगर क्वेश्चन को सबसे समझने का बेसिक फंडा है तो वो है यूनिट। ठीक है, अगर आपको यूनिट याद है तो आप डायरेक्ट वहाँ पर पहुँच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। दूसरा है हमारा कंडक्टेंस। क्या है दोस्तों? कंडक्टेंस। पहला रेजिस्टेंस था, दूसरा कंडक्टेंस है। कंडक्टेंस को बेसिकली G से डिनोट करते हैं। ठीक है, होता क्या है ये? कंडक्टेंस कुछ भी नहीं, ये R का दुश्मन है। क्या है ये? R का दुश्मन है। रेसिस्टेंस क्या करता था? ऑब्स्ट्रक्शन करता था, करंट को फ्लो नहीं होने देता था। ये क्या करेगा? करंट को फ्लो करेगा। ठीक है, हेल्प इन कंडक्शन। ठीक है दोस्तों, क्या करेगा ये? हेल्प करेगा कंडक्शन में, हेल्प इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, दैट इज़ अपन कहें तो ये करंट को क्या करेगा? फ्लो करेगा। तो हेल्प इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है दोस्तों, दैट इज अगर अपन बात करें तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिक करंट को क्या करेगा? फ्लो करेगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब अगर अपन इसके फॉर्मूले की बात करें तो जैसे कि इससे क्लियर हो रहा है ये क्या है? आर का एनिमी है, दैट इज़ मीन ये उसका जस्ट विपरीत काम कर रहा है, अपोजिट काम कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? ये आर का जस्ट अपोजिट, दैट इज़ G=1/R। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? करंट को फ्लो कर रहा है। और इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होगी मो पर ओम, या फिर अगर अपन बात करें मो ओम इनवर्स। ठीक है दोस्तों, इसकी यूनिट होगी मो पर ओम इनवर्स। ठीक है दोस्तों, या फिर अगर अपन इसको यूनिट कैसे भी समझ सकते हैं, मो इंटू ओम। तो ये यहाँ पर अपन को कंडक्टेंस जो है इस तरीके से याद रखनी है। रेजिस्टेंस याद रखिए, कंडक्टेंस उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। कंडक्टेंस याद रहेगी तो रेजिस्टेंस उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। रेजिस्टेंस अपन बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, कुछ भी नहीं होती, करंट को फ्लो नहीं होने देती है। और कंडक्टेंस जस्ट उसका अपोजिट है, ये क्या करेगी? ये फ्लो करेगी। ठीक है, किसको? करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देती है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है हमारी, तीसरी टर्म है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या है दोस्तों? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर
इसको रेसिस्टिविटी भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलिए या फिर रेसिस्टिविटी बोलिए, ठीक है, एक ही बात है। इसका सिंबल होता है रो। क्या होता है दोस्तों इसका सिंबल? इसका सिंबल रो होता है। और ये बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेसिस्टेंस के। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, और अपन जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, L/A के प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, L/A। ठीक है, रेजिस्टेंस जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L/A, प्रोपोर्शनल का साइन अपन रिमूव करेंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे, तो कांस्टेंट हमारा यहाँ पर जो यूज होता है वो होता है रो, और इस रो को अपन क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से अगर अपन रो की वैल्यू निकालना चाहें तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ए उधर चला जाएगा, एल नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा RA/L। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप सिंपली देख पा रहे होंगे कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस के ही क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर इसकी अपन यूनिट की बात करें, अगर अपन इसके यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होगी ओम सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, क्या होगी, ओम सेंटीमीटर। अब आगे नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं। फोर्थ टर्म है हमारी स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या है दोस्तों, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या फिर इसी को ही बोलते हैं कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं इसी को, कंडक्टिविटी। इसको बेसिकली नहीं, इसको हाँ बिल्कुल, इसको कप्पा से ही डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, कप्पा। क्या है ये, कप्पा। ये रो का उल्टा होता है, जस्ट अपोजिट होता है रो का। ठीक है दोस्तों, कप्पा कंडक्टिविटी की ये, या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस की ये एक ही बात है। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है किसके, रेसिस्टिविटी के। ठीक है, क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। दैट इज मीन अगर अपन कप्पा क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से 1/रो, रो का जस्ट अपोजिट होता है ये, कप्पा इज गेस टू 1/रो। और अपन जानते हैं रो की वैल्यू क्या है, लिखी है अपन ने अभी जस्ट RA/L। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, RA/L का जस्ट अपोजिट यानी कि L/RA। ठीक है दोस्तों, यहाँ से कप्पा की वैल्यू क्या आती है, L/RA। चूँकि हम यहाँ पर एक चीज़ और है, L/A को क्या बोलते हैं, L/A को G* बोलते हैं। ये सेल कांस्टेंट होता है दोस्तों। क्या होता है ये, सेल कांस्टेंट होता है G*। ठीक है, सेल कांस्टेंट। और एक चीज़ और अपन ने इससे पहले डिस्कस की थी, वो है कंडक्टेंस G। वो क्या होती है, 1/R होती है। क्या होती है, 1/R इक्वल टू G। क्या होती है, कंडक्टेंस होती है। इससे जस्ट पहले वाली टर्म अपन ने डिस्कस की रही थी, कंडक्टेंस। ठीक है, तो वो G थी। ठीक है दोस्तों, तो 1/R क्या है, कंडक्टेंस है, L/A क्या है, G* है। हम यहाँ पे कप्पा को देखिए, कप्पा का फॉर्मूला क्या है, L/RA। अगर अपन यहाँ पे पुट करें तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, L/RA को 1/R.L/A। मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, अलग अलग कर दिया मैंने। अब यहाँ पर देखिए 1/R की वैल्यू क्या है, G, और L/A की वैल्यू क्या है, G*। तो मैं यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू पुट कर दूँगा तो क्या मिल जाएगा हमें, G.G* मिल जाएगा। ठीक है, ये L/A की वैल्यू क्या है, G* है, और 1/R की वैल्यू G है। तो यहाँ पे 1/R की जगह पे मैं G पुट कर रहा हूँ। ठीक है, डॉट
और L/A की वैल्यू क्या है, G स्टार। ठीक है, यहाँ से कप्पा में हमारे पास क्या मिल जाता है, कप्पा इक्वल टू G स्टार। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो है कप्पा का जो है नया रिलेशन हमें मिल जाता है। कप्पा क्या है दोस्तों, कप्पा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहिए या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहिए। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टेंस में जो है रिलेशन बताती है। ठीक है दोस्तों, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है हमारा कप्पा और कंडक्टेंस है G। ठीक है दोस्तों, अगर अपन इसके यूनिट की बात करें तो कप्पा के यूनिट जो है यहाँ पर होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स पर मो सेंटीमीटर इनवर्स, मो सेंटीमीटर इनवर्स ज़्यादा यूजफुल। अगर आप इससे बढ़िया है इसको याद रखिए, या यानी कि और आप इस यूनिट के एक और यूनिट है उसको आप याद रखिए, ये भी काफ़ी इस्तेमाल में आती है, इवन यही ज़्यादा इस्तेमाल में आती है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है दोस्तों, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होती है कप्पा की यूनिट, इसको आप ध्यान में रखिए। और G स्टार की जो है वो यूनिट जो होती है वो होती है हमारे पास सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है दोस्तों, तो हमने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस दोनों टर्म को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं 6 टर्म्स अपन को जो है यहाँ पर डिस्कस करनी है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म्स है और काफ़ी बार पूछी जाती है, और जो इससे नेक्स्ट हमारा जो 2016 का जो नीट में आया हुआ क्वेश्चन है वो इन्हीं टर्म पर बेस्ड है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे 5वां जो टर्म्स हैं, क्या टर्म है 5वीं हमारी, मोलर कंडक्टिविटी। क्या है दोस्तों, मोलर कंडक्टिविटी, और इसका सिंबल जो है कुछ इस तरह का होता है और इसको लैम्डा m से भी डिनोट करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। इसकी डेफिनेशन को आप बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि जो 6 टर्म जो अपन जो है डिस्कस करने वाले हैं वो टोटली सेम टू सेम है, सिर्फ एक वर्ड का फ़र्क है। तो क्या डेफिनेशन है, कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय all the ions, conductance offered by all the ions, conductance offered by all the ions in 1 mole of electrolyte, 1 mole of electrolyte present in a given volume, electrolyte present in a given volume of solution। ठीक है दोस्तों, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, डेफिनेशन में क्या कह रही है डेफिनेशन, उसको ध्यान से देखिए आप, कि किसी भी गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के सारे आयंस जो कंडक्टेंस ऑफर्स करता है वही क्या है, मोलर कंडक्टिविटी है। ठीक है दोस्तों, क्या है कि सॉल्यूशन जो आपका गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है उसमें प्रेजेंट 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के सारे आयंस जो है कंडक्टेंस ऑफर करता है वही क्या है, मोलर कंडक्टिविटी है। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से देखिए, इसको कुछ भी नहीं है, क्योंकि कंडक्टिविटी की बात हो रही है तो कंडक्टिविटी अपन जानते हैं कप्पा से डिनोट करते हैं, और मोल की बात हो रही है मोलर की, तो यहाँ पर क्या लेंगे, मोल की जगह पर मोलरिटी लेंगे। जब भी मोलरिटी की बात करते हैं अपन 1000 से मल्टीप्लाई करते ही हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है,
इजीली समझ में आ रहा है हमें। तो यहाँ पे एम क्या इस्तेमाल में किया है हमने, एम जो यूज में किया है वो है मोलरिटी। ठीक है दोस्तों, क्या है मोलरिटी। आप फॉर्मूले को काफ़ी इजी तरीके से याद रख सकते हैं। और इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यूनिट को भी ध्यान से देखिए, 5th टर्म और 6th टर्म दोनों की यूनिट में जो है सिर्फ एक वर्ड का ही डिफरेंस है, और डेफिनेशन में भी सिर्फ एक वर्ड का ही डिफरेंस है। ठीक है दोस्तों, तो पूरी 6th टर्म को जो है आप गौर से देखिए। 6th टर्म है हमारी जो कि लास्ट टर्म है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्या है दोस्तों, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इसको अपन डिनोट करते हैं, वहाँ पे मोल में हमने एम यूज किया था और इक्विवेलेंट में ई क्यू यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसकी डेफिनेशन भी सेम टू सेम वैसी की वैसी है। क्या है, कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय द ऑल आयंस इन conductance offered by the all ions in 1 gram of आप समझ ही गए होंगे बात क्या चेंज आया है। 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ electrolyte present in a given volume of solution ठीक है दोस्तों, given volume of solution। देखिए आप कंपैरिजन कीजिए दोनों डेफिनेशन का, कुछ भी फ़र्क नहीं है। मोलर कंडक्टिविटी में 1 मोल की बात कही गई थी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में ग्राम की बात की गई है। वहाँ पर मोलर में 1 मोल लेना था, इक्विवेलेंट में 1 ग्राम लेना है। तो यहाँ पर देखिए, चूँकि कंडक्टिविटी की बात हो रही है तो कंडक्टिविटी के लिए अपन कप्पा इस्तेमाल करते हैं, और इक्विवेलेंट की बात हो रही है तो इसके लिए अपन नॉर्मलिटी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बाकी मल्टीप्लाई 1000 से तो करना ही है। ठीक है दोस्तों, एन यहाँ पर नॉर्मलिटी है। वहाँ मोलर कंडक्टिविटी की बात की थी तो मोलरिटी को हमने यूज़ में लिया। अगर अपन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो नॉर्मलिटी हमें जो है यहाँ पर इस्तेमाल में लेनी है। ध्यान रखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दोनों डेफिनेशन का मेन जो डिफरेंस है वो यही है। क्या डिफरेंस है कि मोलर कंडक्टिविटी में जो है आपको 1 मोल लेना है, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में 1 ग्राम लेना है। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों का। फॉर्मूले में भी कुछ भी चेंज नहीं है। फॉर्मूले में मोलर कंडक्टिविटी में एम लेना है और इक्विवेलेंट में एन लेना है। और इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट भी लगभग सेम है। देखो आगे के दोनों टर्म सेम, लास्ट में मोलर की बात है तो मोल इनवर्स, इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो इक्विवेलेंट इनवर्स। देखो जैसा नाम वैसा ही काम, दोनों 5th और 6th सेम है। ठीक है दोस्तों, मेन डिफरेंस क्या है वो आप लोग जान ही गए होंगे। ये हमारे 6 के 6 टर्म जो है वो कंप्लीट होती है। और अब हम बात करने वाले हैं हमारे जो क्वेश्चन है उसकी। नीट 2016 में जो क्वेश्चन है वो बार बार दोहराया जा रहा है, तो आपने ये बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2016 में जो है आया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ a 0.5
मोल पर डेसीमीटर क्यूब। सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। ध्यान दीजिए टर्म्स पर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी, सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 with electrolytic conductivity of 5.76 into 10 to the power -3 Simon centimeter inverse at 298 K is ये आपका क्वेश्चन है और इसका जो है आपको आंसर जो है वो फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में हमसे जो कहा गया है और क्या गिवन है उस चीज़ को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर ध्यान से देखिए साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। इसको आप गौर से देखेंगे तो आपको कुछ याद आएगा कि ये किसकी यूनिट है। ये यूनिट है हमारी कप्पा की, दैट इज़ मीन कंडक्टिविटी की। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। तो एक कंडक्टिविटी की जो है यूनिट है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ से कप्पा मिलता है हमें। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये क्या है? ये मोलरिटी है। क्या है दोस्तों? ये मोलरिटी है। चूँकि हम जानते हैं मोलरिटी क्या होती है। मोलरिटी होती है मोल्स पर वॉल्यूम, मोल्स बाय वॉल्यूम। यानी कि आप इसको देखिए क्वेश्चन में मोल्स बाय वॉल्यूम बिल्कुल दिया हुआ है। ये मोल रहा, ये वॉल्यूम रहा। तो यहाँ से हमें मोलरिटी जो है यानी कि दैट इज़ एम जो है हमें मिल जाती है। दैट इज़ एम इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमें एम जो है वो नॉर्मली मिल जाता है। और दूसरी चीज़ इजीली आपको दिख रही होगी, क्या दिख रही है आपको? कंडक्टिविटी, जो कि आपने सबसे पहले देखी है ये चीज़। कंडक्टिविटी कप्पा इक्वल टू क्या दे रखा है? कप्पा 5.76 इंटू 10 टू दी पावर -3 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये आपको कप्पा जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, मोलरिटी दी हुई है और फाइंड क्या करना है? मोलर कंडक्टिविटी। काफ़ी इजी है, फिर तो कुछ करना ही नहीं है। डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और मोलर कंडक्टिविटी जो है हमें गेन हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मोलर कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला है वो मैं पहले आपको लिख देता हूँ कि मोलर कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। मोलर की बात हो रही है दोस्तों, तो कप्पा अपॉन एम आएगा। ठीक है, यानी कि मोलरिटी आएगी, मल्टीप्लाई 100 से करना ही रहता है हमको, सॉरी 1000 से। तो कप्पा की वैल्यू 5.76 इंटू 10 की पावर -3 दे ही रखी है, इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी क्या दे रखी है? 0.5। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से क्या करेंगे? 10 टू दी पावर -3 से 1000 गया। ठीक है, और बात करते हैं अगर अपन यहाँ से इसका पॉइंट को जो है हटा दें, ऊपर नीचे एक हटा दें, तो ये हो जाएगा 57.6। ये पॉइंट यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ से नीचे से हट जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको डिवाइड करें तो 5 1 जा 5, फिर 5 1 जा 5 बचा 2, तो हो जाएगा 5 5 जा 25 बचा 1, 0 लगाई 10, 5 2 जा 10। ठीक है, तो हमारे पास में आंसर जो है 11.52 मोलर कंडक्टिविटी जो आई है हमारे पास, फाइनल आंसर हमारा है 11.52। फिर यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है कि जो आंसर आया, ठीक है, मैंने इसकी यूनिट भी लिखना जो है
ज़रूरी है। कभी कभी हमारे पास फाइनल आंसर जो है नंबर में सेम होता है, लेकिन यूनिट में जो है आपको अलग देखने को मिल सकता है। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो ये है 11.52 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, आप इसकी यूनिट को काफ़ी ध्यान से देखिए। ठीक है, तो यूनिट के बेस पर भी ये कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है। अब होता क्या है कि क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कर सकता है, सिमिलर क्वेश्चन बनाने के लिए कप्पा की जगह पर क्या करेगा, अगर आप वो ज़्यादा मेहनत करवाना चाहता है तो वो रेजिस्टेंस या फिर जी स्टार देगा या फिर जी एंड जी स्टार दे देगा। तो इस तरीके से वो चेंज कर सकता है। बाकी क्वेश्चन ऐसा ही रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच देखने के लिए वीडियो।